गुस्सा तो इतनी आती है कि हम सामने वालों को ही मार दे और हम भी मार दे। हम तो जब भी आते हैं तो आज भी मेरे बेटे का 10 बार फ़ोन आ गया, मम्मा ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। आज पहली बार नहीं आया, नहीं तो वो 10 बार पर डे आता है। इसीलिए घर पे भी देखता है कि मम्मा आप क्या है, डिप्रेशन में जा रही हो, बीमार हो रही हो, ऐसा ना हो कुछ हो जाए। मायके वाले भी कहते हैं कि बहन जी मत वो करो, कैसे ना करें क्योंकि 45+ हो चुके सर, कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाएं, क्या करें। डीपीआई शिक्षा मंत्री और सारे मंत्रियों से बड़ा प्रधानमंत्री बन रहा है। इनके जो डीपीआई की आयुक्त मैडम है वो किसी से मिलती नहीं है, वो तो विधायक सांसदों से मिलने वाली हैं। कामना आचार्य मैडम ने पहले पता नहीं कितने दिन पहले एक सौगंध खा रखी, कसम खा रही कि हमें वो जानबूझ के मतलब जलन के कारण उनको नहीं रखना। वो कह चुकी कि हमें रखना ही नहीं है 30% वालों को। ये बोला गया है, महिलाएं जाती है तो वो 30% के नाम पे बोलती है मुझे रखना ही नहीं है, मुझे रखना ही नहीं है। ये नियमित शिक्षकों के लिए कार्रवाई हुआ है कि आपसे एक बस जवाब ले लिया गया कि आपका रिजल्ट क्यों बिगड़ा, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि बच्चे आते ही नहीं थे पढ़ने के लिए, मैं तो पढ़ाता था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब आप बढ़िया अपने घूमो आराम से। सारे घूम रहे हैं। मुझे कल ही मिले थे परमानेंट टीचर जिनका रिजल्ट खराब है, कहते भैया तुम लोग का कुछ नहीं हुआ, हम लोग से तो कुछ नहीं पूछा, इतना पूछा, हम तो बढ़िया घूम रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3.1.2 कंडिका के आदेश करो, आदेश करो। 3.1.2 कंडिका के आदेश करो, आदेश करो। एक बार फिर अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर डीपीआई के बाहर इकट्ठा हुए हैं और हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या समस्या है। क्या समस्या है सर आपकी? सर हमारी समस्याएं तो अनगिनत है, लेकिन अब उसमें मेन समस्या जो हमारी है वो 30% वाली है, क्योंकि कंडिका 3.1.2 के नाम पर जो ये ग्रो चल रहा है, जो ये पूरी कारस्तानी चल रही है, ये हम लोग को परेशान कर रखा है, हम लोग को मतलब डिप्रेशन की कगार पे ला रखा है। 10 सितंबर को जो अभी आंदोलन हुआ था 2024 में 10 सितंबर को, उस दिन सब डेलीगेशन गए, सब ने अच्छे बढ़िया मीडिया में सब ने निकाल दिया कि 30% के लिए मंत्री जी ने बोला कि नहीं उन लोग की कोई गलती नहीं है, 30% वालों की उन्हें क्या गलती है, वो तो 4-5 महीनों की लगते वो अतिथि शिक्षक है। परमानेंट वालों को अलग करो, प्रिंसिपल को अलग करो, उन्हें क्यों अलग कर रहे हैं? सबने माना। प्रमुख सचिव मैडम थे, सर थे, ये शिल्पा गुप्ता मैडम थी, खुद शिक्षा मंत्री थे, बढ़िया सब पूरे पे निकल आया कि हाँ आप 30% वाला हटा दिया है, बैरियर हटा दिया है, अब 30% वालों की ज्वाइनिंग हो गई। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा धोखेबाजी है। इन लोगों ने मिलकर हम लोग को गुमराह किया। वो बैरियर हटाया नहीं गया, वो केवल एक खोला गया कि हम लोग चॉइस फिलिंग कर लें, अपना ज्वाइनिंग लेटर प्रिंसिपल के पास पहुंचा दे, और वहाँ इन लोगों ने फ़ोन लगा दिया, आदेश निकाल दिया उनकी आईडी पर कि आपको नहीं रखना, इनको रिजेक्ट कर दो, इनकी ज्वाइनिंग को रिजेक्ट कर दो। वहाँ से हमको रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम लोग से कहा जा रहा है आदेश की प्रति लाओ, आदेश की प्रति लाओ, डीपीआई की, ये निकालना नहीं चाहती है। कामना आचार्य मैडम के पास रोज आ रहे हैं सब लोग, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। ये कहती हैं आप डीओ के पास चले जाओ, डीओ कहता कामना आचार्य मैडम के पास जाओ, वो कह रहे शिल्पा गुप्ता। ये क्या मचा रखा है हम लोग। लेकिन एक चीज़ जो है कि यदि स्कूल का रिजल्ट 30% से भी कम आता है तो इसमें गलती किसकी है? जो रेगुलर शिक्षक है उनकी या अतिथि शिक्षक? बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर शिक्षक की गलती है। पिछली बार 2023 को 2 चुनाव थे, 2 चुनाव में हम लोगों से परमानेंट वाले चुनाव की ड्यूटी कर रहे, हम लोगों से काम करवाया गया, दीगर सब्जेक्ट पढ़ाए गए और समय नहीं मिला। 1 महीना पहले फरवरी में पेपर करवा दिया गया, और परमानेंट टीचर तो वैसे भी नहीं पढ़ाते यहाँ के, इनके अधिकारियों के, इन अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया। 2023 में 2 चुनाव थे, तो इलेक्शन में परमानेंट टीचरों को ये बहाना था कि हम इलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो विधानसभा का चुनाव था ये वाला, और हम लोग से शिवराज सिंह चौहान ने हर जगह पर धरना प्रदर्शन करवाए हमारी मांग मानने के लिए, हमारी सैलरी बढ़ाने के लिए। हम लोग सब धरना प्रदर्शन करते या प्रिंसिपल और स्कूल वाले जो परमानेंट टीचर थे वो मक्कारी करे तो हम वो पढ़ाते या स्कूल देखते, और इतने के पहले इन्होंने 1 महीने पहले फरवरी में पेपर करवा दिए। हम क्या करें? सिलेबस कैसे हो पाता, कैसे रिवीजन हो पाता? और ये जो शिक्षा विभाग बैठा हुआ ये जिम्मेदार नहीं है, इनके अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। खुद जो सचिव मैडम है, आयुक्त मैडम है, जो ये अधिकारी हैं अपर संचालक, ये अपना इस्तीफा देना, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल को आपने कुछ किया नहीं, उनको तो गोदी में खिला कर बैठा रहे हो आप, उनको तो आप गोदी में खिला रहे हो सबको, सब सरकारी कर्मचारी को आप कुछ कह नहीं रहे हो। आपको कौन मिला? हम लोग मिले पिलपिली मुड़ के अतिथि शिक्षक। तो 30% के नाम पे हम लोग डेली अपना जितना कमाया हम लोगों ने 8-10 साल की सैलरी में, वही 2000-4000 मिलते थे, सारा इन लोग को दे दिया हमने, बस में किराया खर्च कर करके, ट्रेनों में खर्च कर। पिछली बार आपने एक बड़ा आंदोलन किया था वहाँ अम्बेडकर पार्क में, उसका क्या निष्कर्ष निकला है? सर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला सर। वहाँ पर सर जैसे पिछली बार 2 सितंबर 2023 को माननीय शिवराज सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चुनावी घोषणा के तहत उन्होंने हमारे सभी अतिथि शिक्षकों को के भविष्य को सुरक्षित करने का उन्होंने वादा किया था, जिसका आदेश आज तक नहीं जारी किया गया। इसी के तहत हम सभी अतिथि शिक्षक प्रदेश के पूरे दूर दूर से, एकदम 1-1000 किलोमीटर दूर से सभी अतिथि शिक्षक आए इस 10 सितंबर को। पहले तो हमारा प्लान वही था 2 सितंबर को, लेकिन प्रदेश के मुखिया के पिताजी के देहांत के कारण हम लोगों ने अपने धरना प्रदर्शन को कैंसिल करके 10 तारीख को हमने प्लान बनाया। 10 तारीख को हमारा महाआंदोलन चलता रहा। इसी बीच मंत्री साहब ने कहा कि 10 तारीख को एक योजना बनाया जाए
उस योजना में 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। उस सहमति पर एक बिंदु ये भी था 30% के परिणाम वालों को एक मौका दिया जाएगा। सर वो जो 30% परिणाम का ठीकरा है जो टोटल अतिथि शिक्षकों पर फोड़ा जा रहा है सर, वो केवल अतिथि शिक्षकों की गलतियां नहीं है सर। बिल्कुल स्कूल में नियमित शिक्षक जी भी हैं बिल्कुल ना? नियमित शिक्षक ही हैं सर, उसके लिए पूरा सिस्टम बैठता है सर। लेकिन कुछ भी करके ये अतिथि शिक्षक शोषित वर्ग के हैं सर। पहले प्रताड़ित करते हैं स्कूल के प्रभारी प्राचार्य या प्राचार्य संकुल स्कूल का रिजल्ट बिगड़ता है तो नियमित शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है? नियमित शिक्षकों पर सर कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल अतिथि शिक्षकों पर ठीकरा फोड़ दिया नियमित जाता है। शिक्षकों के लिए ये कार्रवाई हुआ है कि आपसे एक बस जवाब ले लिया गया कि आपका रिजल्ट क्यों बिगड़ा, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि बच्चे आते ही नहीं थे पढ़ने के लिए, मैं तो पढ़ाता था। और हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब आप बढ़िया अपने घूमो आराम से। सारे घूम रहे हैं। मुझे कल ही मिले थे परमानेंट टीचर जिनका रिजल्ट खराब है, कहते भैया तुम लोग का कुछ नहीं हुआ, हम लोग से तो कुछ नहीं पूछा, इतना पूछा, हम तो बढ़िया घूम रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो मतलब सरकार के दामाद बन वो सरकार के दामाद है। इन DPI वालों के वो गोद में बैठ के खेलते हैं, ये खिलाते हैं उनको, रोज प्रशिक्षण के नाम पर उनको बुला रहे हैं और उनको मिठाइयाँ चॉकलेट खिला रहे हैं। हम लोग से यहाँ पर धरने करवा रहे हैं। हम लोग का जितना, हम लोग को बहुत सैलरी मिलती है ना, 4-5 हज़ार रुपये तुम देते हो, तुमने साल भर का हमारा पूरा यहाँ आंदोलनों में खर्च करवा दिया, अब कुछ सुनना नहीं है तुम्हें। अच्छा, जो 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी उनमें से किसी भी एक भी बिंदु पर मतलब काम हुआ या वो बिंदु पूरा हुआ है? नहीं सर, अभी 8 बिंदु पर जो सहमति बनी है उसमें से अभी कोई भी बिंदु पर काम नहीं हुआ है। ये 30% वाला जो बिंदु था, ये थोड़ा स्टार्टिंग में इस पर बात चल रही थी, पूरे मीडिया में ये बात आज आ गई थी और सभी के जहन में बातें थी कि ये 30% वाला जो बैरियर है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। लेकिन ये बैरियर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ सर। ये जो कंडिका है सिर्फ हमारी जो पोर्टल है, रिक्वेस्ट जब हम डालते हैं तो उस पर से तो हट गया है, लेकिन हमको प्रिंसिपल के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। प्रिंसिपल यही बोल रहे हैं कि आप आदेश लेके आओ, आप बिना आदेश के हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। लेकिन इसमें कुछ प्रिंसिपलों ने ज्वाइनिंग भी दे दी है, कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अच्छा, तो ये ज्वाइनिंग देने की शक्ति प्रिंसिपल के पास है, ना कि शिक्षा मंत्री के पास है? किसके पास है? ये DPI के पास में सर। अच्छा, तो फिर कुछ प्रिंसिपल्स ने कैसे ज्वाइनिंग दे दी? सर भाई भतीजावाद और कोई अपने लोगों के हिसाब से उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है सर, और जिनको नहीं रखना है इसलिए वो मना कर रहे हैं और वो बिना आदेश के ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं DPI से। तो आप उन प्रिंसिपल के खिलाफ आप न्यायालय जाइए ना, कि जब DPI का आदेश नहीं है, DPI का आदेश लाने के बाद भी प्रिंसिपल शिक्षकों की ज्वाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल ज्वाइनिंग दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे में न्यायालय का रुख करना चाहिए। आप बताइए, हम लोग 6 महीने से बेरोजगार हैं। पहले हम लोग को सैलरी के नाम पर केवल झुंझुना मिलता था। हम लोग कहाँ जाएं? यहाँ के चक्कर काटें कि जबलपुर जाएं कि ग्वालियर जाएं, कहाँ जाएं? इतना पैसा नहीं हम लोग के पास। जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी है, आप वहाँ भी तो जा सकते हैं ना। बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल, सब मिले हुए हैं। आपसे, आपके माध्यम से, लपेटा के माध्यम से ये बात कह रहे हैं कि सारा वर्ग मिला, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। वहाँ जाते हैं तो वो DO हम लोग को कहता है हाँ सुनो, चलो जाओ, हो गया, वो हमने सुन लिया। कोई सुनने को तैयार नहीं। इतना पूरा मतलब फ्लेक्सिबल जो तरीका था उसको ऐसा कॉम्प्लेक्स कर दिया कि हम लोग की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। आपको लगता है इतना आसान है? हम सब जगह गए हैं। हम लोग आज 4 महीने से ऐसी जगह नहीं बची है। BO, DO, JD और ये अपना DPI और ये वल्लभ भवन, कहाँ हो सकता हम वहाँ गए। हमने अपना घर का सब कुछ लगा दिया। अब तो केवल मरना है, आत्महत्या करना है और यही करना है DPI के सामने। और साफ परिवार और हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे, उनके घर के लोग भी यहाँ आएंगे। कितना हम लोग सहन करें? मेंटली परेशान है। हमारे 30% के नाम पे हमारे साथी जो हम लोग के पढ़ाने वाले हैं वो डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। इतना पैसा नहीं है हम लोग के पास कि डिप्रेशन, मरेंगे यहीं पर आकर, सुसाइड करेंगे। मैम इधर आइए, आप क्या समस्या है आपकी? सर 30% वाला हम लोग चाहते हैं कि इसका आदेश जल्दी निकले, ये कंडिका अलग कर दी जाए ताकि हम लोग को ज्वाइनिंग मिल जाए। प्रिंसिपल सर के पास हम लोग गए, उन्होंने कहा नहीं कोई लिखित आदेश नहीं है ताकि हमारी कलम सुरक्षित रहे, आप वहाँ DPI से आदेश लेके आइए तभी हम आपको ज्वाइनिंग दिलाएंगे। आपकी जानकारी में मतलब किसी और दूसरे जगह की जो स्कूलें हैं वहाँ क्या प्रिंसिपल ने ऐसा किया है कि मतलब किसी हाँ जान सर, पहचान जी वाले सर, को? खुरई में भी है और सर हम लोग अभी सागर भी गए थे, तब भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट था सर, वहाँ पे भी 8 से 10 मतलब ज्वाइनिंग हुई है। फिर यहाँ पर ऊपर हम लोग अभी आए थे 15 दिन पहले, 30% के नियम के तहत ही बाहर किए गए थे, पर जान पहचान होने के कारण उन्हें और अंदर कर ये दिया गया। शिकायत ऊपर भी करी थी हमने, ऊपर सर के पास में हमने सर से बोला भी था, हमने अपना रीजन बताया कि सर इस वजह से हम लोग का रिजल्ट ऐसा है और बाकी लोग को ज्वाइनिंग मिली है। बोले कुछ नहीं, उन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो सब अभी ये फिर रद्द कर दी जाएगी उनकी। पर किसको पता रद्द होगी, वो तो स्कूल जा रहे, बराबर जा रहे स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपके ही स्कूल के जो बाकी नियमित शिक्षक हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही? कोई कार्रवाई नहीं सर, बस लिखित मांगा कि क्या रीजन है। उन्होंने कहा कि हमें उस इलेक्शन की वो ट्रेनिंग वगैरह में गए थे। आप लोगों ने भी इलेक्शन की ट्रेनिंग में?
हम लोग तो सर एक ही क्लास शाला है, 1 से 10 तक पूरी शाला है। हम लोग गेस्ट में हम और एक सर ये हैं, 2-3 सर ने ही सारी क्लासेस संभाली है 1 to 10 और प्लस साइंस सब्जेक्ट भी और बाकी अदर सब्जेक्ट भी देखना, ऑफिस वर्क भी देखना। और PM श्री स्कूल घोषित हुआ, इसी में टाइम ख़राब हुआ। 2 महीने तो सर सारे उसके रिकॉर्ड तैयार करवाए। जो रेगुलर टीचर थे वो चले गए, उनका जो जितना भी काम पेंडिंग में पड़ा था तो प्रभारी सर ने कहा कि मैडम पहले ये फाइलें कंप्लीट करवा के रखो, आप हेल्प करवा लो, क्योंकि कोई भी अधिकारी आके देख सकते हैं कि स्कूल की क्या व्यवस्था है। तो तब 2 महीने हमारे ऐसे निकल गए, तब हम नहीं ले पाए इतने पीरियड और बाकी टाइम फिर बाकी क्लास से देखना सर। यदि आज भी आपकी मांगों को नहीं माना जाता फिर क्या करेंगे आप लोग? सर गुस्सा तो इतनी आती है कि हम सामने वालों को ही मार दो और हम भी मार दें। हम तो जब भी आते हैं तो आज भी मेरे बेटे का 10 बार फ़ोन आ गया, मम्मा ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। आज पहली बार नहीं आया, नहीं तो वो 10 बार पर डे आता है। इसीलिए घर पे भी देखता है कि मम्मा आप क्या है, डिप्रेशन में जा रही हो, बीमार हो रही हो, ऐसा ना हो कुछ हो जाए। मायके वाले भी कहते हैं कि बहन जी मत वो करो, पर कैसे ना करें क्योंकि 45+ हो चुके सर, कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाएं, क्या करें। हम कहीं हमने कहा हम चाट का ठेला लगाएंगे तो बोले आप इतनी इज्जतदार परिवार वाली और आप क्या ये करोगी, ये करोगी। मम्मा 15 साल से पढ़ा रही, 15 साल से रिजल्ट टॉपर रहा है, हमको टॉपर रहे अपने उसमें जबलपुर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए। शर्म आती है कि गधे कुर्सियों पर बैठे हैं और हम लोग इतने इंटेलिजेंट होते हुए रोड पर घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम तो ये चाहते हैं कि बस ये आज आदेश निकाल दें कि 30% वाली जो कंडिका वो अलग कर दी जाए, इन लोग को ज्वाइनिंग दे दें। और हम लोग हमें बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मैम कब से आ रही थी, माही पेपर स्टार्ट हो गए, मैम कब आ रही हैं, कब आ रही हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे पास तो उनके लेटर तक हैं सर कि हमें ये टीचर बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ये सब बातें। बच्चों को पढ़ाई हो नहीं रही है, बच्चे हर दिन हमारे स्कूलों में जा रहे हैं, आवेदन का बोल रहे हैं, प्रिंसिपल को दे रहे हैं कि टीचर ही नहीं है, सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं, इंग्लिश का टीचर नहीं है, मैथ का अब कहाँ से देंगे, है ही नहीं इनको तो अपना वो ग्रो चलाना है। और हम लोग को 4 पीरियड पढ़ाने का नियम है, ये DPI का ही नियम है 4 पीरियड का, जबकि हमसे पूरा होमवर्क से क्लास वर्क से जितना इनका वर्क होता है सारा करवाते हैं। और अब रिजल्ट बिगड़ गया तो हमारे सिर पर रख दिया और कह दिया कि आपका रिजल्ट खराब है। वो काम करवाते वक्त क्यों नहीं कहा, ये DPI ने आदेश क्यों नहीं निकाला कि किसी से आपको काम नहीं करवाना, 4 पीरियड पढ़ाना है, 4 पीरियड पढ़ाने के अलावा सब काम। आप लोगों को नहीं लग रहा कि DPI भी वही कर रहा है जो शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री बोल रहे होंगे? बिल्कुल, पपेट जैसे पपेट होता है ना, वो पुतली कठपुतली, वो तो है ही, लेकिन ये कर सकते हैं, ये विभाग है, विभाग सब कुछ कर सकता है, शिक्षा विभाग है। तो कहीं ना कहीं मंत्री के आदेश का पालन करता होगा। मंत्री ने बोला है, ये आप सबके मीडिया के माध्यम से ये है, तो आप देख लीजिए, सबको पूरे देश ने देखा है। 8 मांगों में खुद मंत्री ने बोला है और हमारा जो डेलीगेशन गया था, डेलीगेशन ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि मंत्री जी ने बाकायदा कहा है कि 30% वालों की क्या गलती है, वो 4-5 महीने पढ़ाते, वो तो व्यवस्था के तहत है। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि DPI शिक्षा मंत्री की और मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है। बिल्कुल DPI शिक्षा मंत्री और सारे मंत्रियों से बड़ा प्रधानमंत्री बन रहा है। इनकी जो DPI की आयुक्त मैडम है वो किसी से मिलती नहीं है, वो तो विधायक सांसदों से मिलने वाली हैं। कामना आचार्य मैडम ने पहले पता नहीं कितने दिन पहले एक सौगंध खा रखी, कसम खा रही कि हमें वो जानबूझ के मतलब जलन के कारण उनको नहीं रखना, वो कह चुकी कि हमें रखना ही नहीं है 30% वालों को। ये बोला गया है, महिलाएं जाती है तो वो 30% के नाम पे बोलती है मुझे रखना ही नहीं है, मुझे रखना ही नहीं है, ये बात है। तो मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि ये जो अतिथि शिक्षक हैं जो बार बार आ रहे हैं 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर से दूर, तो आप इनकी मांगों को पूरा करिए और आप ही इन्हें आश्वासन देते हैं, इनसे वादा करते हैं कि हम जल्दी आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये बहन जी हैं, 45 की एज है इनकी, इनका बालक इनको बार बार फ़ोन करता है। आपकी जो गलत नीतियाँ हैं, पहले तो आप आश्वासन देते हैं, फिर उसके बाद आपका जो विभाग है DPI मना कर देता है, तो समझ में नहीं आता कि गलत कौन है, आप गलत हैं या DPI गलत है। DPI तो कहीं ना कहीं आपके अंडर में ही है, आपके ही आदेश का पालन कर रहा है। तो आप दो मुखी बातें मत करिए, है ना। आप सीधा शिक्षकों का, क्योंकि आपके पास पूरा पावर है, आप एक बार बोल देंगे तो इनकी समस्याएं सेकंडों में हल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप ही नहीं चाह रहे हैं कि इनकी समस्याओं का निराकरण हो। तो मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और DPI के जो भी प्रभारी हैं, आप सबसे निवेदन है, विनती है कि यदि इन शिक्षकों की मांग जायज़ है तो इनकी मांगों को स्वीकार करें, पूरा करें। धन्यवाद।